बस इसी रेमेडी के साथ मैं नहीं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप लोग? आज मेरे व्लॉग की शुरुआत फिर से किचन में हो रही है, क्योंकि क्या था, आज मैंने देखा था मास्टर शेफ, तो मुझे लगा कुछ एक्सपेरिमेंट ज़रूर करना चाहिए। तो एक्सपेरिमेंट में क्या कर रही हूँ कि मतलब छोले तो नॉर्मली हम लोग जैसे बनाते थे वैसे ही बनाते हैं, बट आज मैंने कुछ देखा था उसमें कि कुछ डिफरेंट काइंड ऑफ छोले थे, और जितने शेफ थे उनकी बहुत तारीफ कर रहे थे, वाह क्या खाने, कितना लाजवाब है। तो मेरे मन में भी एक तरह से ना उमंग आई कि मैं भी कुछ नए तरह का छोले ट्राई करूं बनाने के लिए। तो लेट्स ट्राई। और अभी मैं क्या कर रही हूँ, मेरे पास कढ़ी रखी है। कल मैंने करवा चौथ पे बनाई थी, तो मैंने अपनी फ्रेंड को बोला था कि मैं तुम्हें दूंगी कढ़ी। बट क्या होता है ना, जब आप किसी को कोई चीज़ देते हो तो टेस्ट करने के बाद ही देना चाहिए। मैंने बनाया था बट मैंने टेस्ट नहीं किया था, क्योंकि क्या होता है कि ना कहा जाता है कि आप किसी को कुछ भी देते हो ना, तो वो अच्छी चीज़ देनी चाहिए। तो मुझे लगता था कि परफेक्ट, क्योंकि जब मैं खाना बनाती हूँ तो मैं डेफिनेटली अगर किस इवन विकास को भी खाना देती हूँ तो टेस्ट करके देती हूँ कि थोड़ा सा भी अगर डिसबैलेंस है, कुछ चीज़ कम ज़्यादा होती है ना, तो बैलेंस कर लेती हूँ। तो फॉर बैलेंसिंग के लिए मैं अब इस कड़ी को थोड़ा सा चेंज ला रही हूँ इस कड़ी में। तो आपको दिखाती हूँ मैंने क्या क्या किया है। पहली बात तो यहाँ पे जो लोग रहते हैं ना, उनको स्पाइसी और चटपटा और तीखा खाना बहुत पसंद है। स्पाइसी और चटपटा एक ही चीज़ हो जाती है, बट हाँ तीखा वो लोग मतलब एक बहुत तीखा टेस्ट पसंद करते हैं। तो तीखेपन के लिए मैंने क्या किया है, तो तीखेपन के लिए मैंने ये चिली ली है और ये गार्लिक तीखेपन के लिए नहीं लिया है, जस्ट फॉर ट्विस्ट के लिए लिया है ना। और इसे अच्छे से क्या कर दिया मैंने, ये। तो अब मैं कर रही हूँ तड़के की तैयारी। तड़के के लिए मैंने इसमें घी लिया है और घी को अच्छे से गर्म करेंगे, है ना। देखो, जब भी आप किसी को कोई चीज़ देते हो ना, तो प्रेजेंटेबल होनी चाहिए। और जब ये लहसुन देखिए ऐसे ब्राउन हो जाए ना, उसके बाद आप गैस बंद करिए। अभी इसमें डालिए डेगी मिर्च और इसको ऐसे करिए। कढ़ी का कलर ही चेंज हो गया ना। आप चाहे जैसा भी खाना खा लें, पर आप दूसरों को जो देना चाहिए वो खाना अच्छा होना चाहिए और स्वादिष्ट होना चाहिए, इसलिए हमेशा थोड़ा बहुत टेस्ट करके देना चाहिए। तो ये मेरा सब तैयार हो गया है टिफिन। तो बस अब मैं वॉक करने जाऊंगी, वॉक करके आऊंगी, फिर उसको ये दूंगी। क्योंकि अभी अगर मेरा लेट हो गया तो वॉक नहीं हो पाती है ना। 6:30 होने वाला है। और एक चीज आपको बताऊं, इस पे मेरे पापा ना कभी भी कोई भी बात कहते थे उसके पीछे एक कहावत जरूर ऐड करते थे। तो इसमें ये कहावत सही बैठती है, जब अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत, है ना।
तो जब आप किसी को सर्व कर देते हो खाना और वो टेस्टी नहीं होता है और बाद में आप रियलाइज करते हो कि काश, तो इसीलिए पछताने से अच्छा है टेस्ट कर लेना चाहिए। तो रोज़ मैं आपको जंगल का व्यू दिखाती हूँ, बाहर का दिखाती हूँ, तो आज मुझे लगा कि स्विमिंग पूल दिखाती हूँ कि भाई हमारी यहाँ सोसाइटी में स्विमिंग पूल भी बड़ा सुंदर सा है। और मैं यहाँ आई थी, बगल में ही हमारे पास मार्केट थी, तो इसमें मैं वेजिटेबल्स लेने के लिए आई थी क्योंकि रात में मुझे बनाना था उत्पम, और उत्पम में क्या होता है कि कुछ वेजिटेबल्स बड़ी अच्छी लगती हैं। मैं कैप्सिकम भी लाई थी, पर कैप्सिकम मेरा मन नहीं हुआ काटने का क्योंकि ये मुझे थोड़ा पीस बच जाता है ना, तो वो सुबह तक काम आ जाता है। तो मैंने लिया था अनियन। अनियन को बहुत फाइनली चॉप करना है। अगर आपको नहीं आता है तो आजकल हैंड चॉपर्स भी आए हैं, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो, राइट। तो जितना फाइन चॉप होगा उतना खाने में अच्छा लगेगा। और हर क्या होता है ना, बड़े बड़े अगर पीसेस होते हैं तो आप क्या करते हो, उसको निकाल देते हो। च्युइंग करने में थोड़ी दिक्कत होती है, इरिटेशन होता है कि देखो हर उसमें आ रहा है ना। छोटा छोटा काटोगे तो पता भी नहीं चलेगा, हर एक चीज़ बड़े अच्छे से फाइनली मिक्स होती है। और मुझे क्या था, थोड़ा स्पाइसी खाना था, तो ये मैं स्पेशली ग्रीन चिली और कैप्सिकम लेने गई थी। तो ये लेके आई थी मैं ग्रीन चिली, और ग्रीन चिली को भी फाइनली हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से चॉप करो, क्योंकि चॉप करने से क्या होता है, टेस्ट बड़ा अच्छा आता है और उस चीज़ में बड़ा अच्छे से मर्ज हो जाता है। जिसमें भी आप चाहे ऑमलेट बनाओ, चाहे उत्पम बनाओ, चाहे डोसा बनाओ, जितना फाइनली चॉप करोगे उतना अच्छा टेस्ट आता है खाने का। और जो मैंने ये टमाटर लिया था ना, ये सौगी था, तो इसके लिए सौगी टमाटर नहीं लेना चाहिए, होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो फिर पेस्ट सौगी हो जाता है। टमाटर इट्सेल्फ ही थोड़ा सॉफ्ट होता है, और अगर और सॉफ्ट होगा तो उतना मज़ा नहीं आता। तो मैंने थोड़ा सा ही लिया था टमाटर, और बाकी टमाटर बोलते हैं कि टमाटर बहुत एंटीऑक्सीडेंट होता है, तो टमाटर वैसे भी कच्चे खाने चाहिए। मैंने किसी इंटरव्यू में पढ़ा था कि अनुष्का शर्मा एंड सलमान खान दोनों किसी सेट पे ना कच्चे टमाटर खाते थे, तो दे आर बोथ आर लुकिंग वेरी गुड ना, तो यंग लगते हैं। तो ये मैंने जो बचे हुए टमाटर थे, इनमें काला नमक लगा के मैंने कहा मैं बाद में खा लूँगी, क्योंकि टमाटर खाना भी अच्छी चीज़ होती है। जब ये लोग खाते हैं तो डेफिनेटली अच्छी चीज़ होगी। और यहाँ मैंने क्या किया था, पहले मैं क्या करती थी, तवे में ना इसका तड़का देती थी, उसके बाद ये बैटर फ्राई करती थी। आज मैंने क्या किया था कि ये राई और हींग का तड़का लेकर इसे अच्छे से गरम करके इसको बैटर में ही आप डाल देती है। ये अच्छे से गरम हो गया था, मतलब तड़कने भड़कने लगा था इसमें हींग और राई। उसके बाद मैंने डाल दिया था बैटर में ये, और उसके बाद डाली थी मैंने सारी सब्जियां। तो हेल्दी मतलब ना खाना है ये, इसमें फ़ैट उतना नहीं है, कुछ भी नहीं, और सब्जियां हैं तो सब्जियों से तो हेल्थ अच्छी रहती है। आप इसमें और भी वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हो, जैसे कैप्सिकम अच्छा लगता है, पर मैंने नहीं ऐड किया था, पता नहीं, मन नहीं था मेरा। यहाँ पर मैंने एक मिस्टेक की थी कि मैंने आयरन तवा लिया था। आयरन तवा, पता नहीं इस वाले तवे में चीज़ें चिपक जाती हैं और इजीली निकलती नहीं हैं। तो आप लोग इसमें नॉन स्टिक तवा लीजिएगा, या अच्छा जो कास्ट आयरन होता है वो वाला तवा लीजिएगा। इसमें ये चिपक गया था, तो मैंने इसमें लगा दी थी लिड, और लिड लगाने के बाद जब उठाया तो मुझे लग रहा था ये कुक हो गया है, पर ये निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो आप प्लीज़ इसे नॉन स्टिक में बनाइएगा, या आप कास्ट आयरन ही यूज़ करिएगा। ये इसका तली जो होती है ना, तली थोड़ी सी हल्की है, तो ये चिपक जा रहा था, तो मुझे बहुत फाइट करनी पड़ी। और तो पीछे वो जो काला सा दिख रहा है वो ये वाला है। तो इसके बाद मैंने नॉन स्टिक ही लिया, क्योंकि नई शिफ्टिंग है तो बहुत सारा सामान मैंने निकाला ही नहीं है। तो इसके बाद मैंने कहा नहीं, अब रिस्क नहीं ले सकती हूँ, तो इसके बाद मैंने ये नॉन स्टिक वाली कढ़ाई ली। ये वैसे एक कर्व्ड है, तो मैंने ज़्यादा बैटर नहीं डाला था, और ये देखो कितना स्मूथली निकल रहा था, है ना, चारों तरफ से। देखो ये कलर अच्छा होता है, गोल्डन कलर चाहिए, और वो पीछे वो काला काला दिख रहा था। हालांकि खाऊंगी मैं ही वो भी, और फेंकना नहीं चाहिए, इतनी मेहनत से कोई भी काम करो, और अनाज का अनादर तो वैसे भी नहीं करना चाहिए। जब आप किचन में खड़े होते हो तो आपको लगता है ये भी काम हो जाए, ये भी काम हो जाए, तो फटाफट ये बर्तन भी वॉश रखे थे, मैंने क्या लगा देती हूँ, अभी इनको पकने में थोड़ा टाइम लगेगा। ये ऊपर से तो अच्छे से कुक हो गया था, बट नीचे से नहीं हुआ था, और ये भी थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होना था इसे, तो इतना टाइम मुझे यहाँ पे खड़े ही होना था, तो मैंने कहा साथ के साथ अपने बर्तन भी लगाते जाऊँ, है ना। कुकिंग ऑलमोस्ट डन हो गई है। विकास के लिए कुछ और बनाया था, अपने लिए मैंने ये बनाया है ना,
क्योंकि कुछ स्पाइसी और हल्का फुल्का खाने का मन होता है। विकास पूरा ट्रेडिशन मतलब होता है ना, दाल सब्जी रोटी रायता सब खाते हैं, तो उनके लिए वो बनाया है और मैंने अपने लिए बनाया है उत्पम। तो बस अभी मैं वेट कर रही हूँ फ्रेंड के आने का। 9:30 हो जाएगा, आई थिंक 9:22 हो रहा है, आधा घंटा और बोला उसने। 10 बज जाएंगे, है ना। तो 10 बजे उसको मुझे वो कड़ी बनाई थी वो देनी है, तो बस तब तक वेट करती हूँ। उसके बाद ही चाय पीऊँगी, क्योंकि चाय पीने के लिए मुझे एक मी टाइम चाहिए होता है। चाय पीती हूँ और टीवी देखते हुए, है ना। अभी बज रहे हैं 10:15 बजे और मैंने खाना भी खा लिया, है ना। और मुझे चाय की इतनी क्रेविंग हो रही है कि मैं वेट कर रही हूँ उसका कि वो आ जाए और मैं उसे दे दूँ, है ना। चाय पीने का मुझे होता है, सोने से पहले ही मैं चाय पीती हूँ। उसके बाद अभी मैंने ब्रश और गार्गिल करना मतलब शुरू कर दिया है। ये बहुत ज़रूरी है और डॉक्टर ने भी कहा है ये मस्ट। और ये इधर कभी कभी ना कॉर्ड चला जाता है, तो क्या होता है कि वहाँ पर तो लगता है कि अच्छा ये कच्चे से होता है। तो अपने दांतों का बहुत ख्याल रखिए, बहुत बहुत प्रॉब्लम होती है भैया। दांत तो सबसे बड़ी चीज़ है, तो ये मुझे लग रहा है इम्प्लांट कराना ही पड़ेगा। एक बार मैं और उसे कॉल कर लेती हूँ कि देखिए भाई क्या हाल है। पर अभी क्या कितना अभी क्या हो गया? दोपहर वैसे इतना सो रही थी, हाँ हाँ। सोफे में बैठ के सीने आके कितने हम लोग रात को 11 बजे, 11:30 हो रहा है। 10:35। 10:35, हाँ। 10:35 पे हम मटर गश्ती मार रहे हैं। पान वान की हम दुकान मटर होती कैसे से याद है तुम्हें? मटर कहाँ मिला? कौन सा तुम कह रही मटर? थी तूने ब्लॉग में डाले थे मटर खरीदा। फ्रोजन। नो, यू वर छिलके ओपन कर रही थी। तो वो पहले का होगा। हाँ, बहुत पहले का। मैं वही सोचूं मेरे हाँ। में ऐसे क्यों ना पड़ी मटर पे। यहाँ नहीं, अकेले कैसे फ्रोजन। खरीद हाँ लिया फ्रोजन तुमने? होगा, फ्रोजन। अदरवाइज वहाँ तो मिलता है ना नहीं, छिलके खोल रही थी तुम। हाँ। अच्छा, फैब वेब में लिया होगा मैंने। मार्च में शुरू किया है ब्लॉगिंग ना, तो मार्च में वहाँ मिलते हैं। मुझे अभी आया क्या, मैंने मिस करूँगी क्या? नहीं 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 है। पूछने वाली थी मैं ब्लॉग देख। तो अभी हम 11:20-25 हो गया है और मैं अब जा रही हूँ चाय बनाने। एक आंटी मिल गई थी, बहुत मज़ेदार बात हुई हम लोग की। और बस अभी हम लोग का गुड बाय हो गया है, गुड नाइट हो गया है। तो अब मैं जा रही हूँ चाय बनाने। तो मुझे लगता है ना, पता है मुझे लगता था कि मैं छोटा छोटा हर चीज़ बनाती हूँ, तो बस ऐसे ही मुझे लगा नहीं, अब मैं अपना रूटीन दिखाती हूँ कि मैं रात को 11:30 बजे भी चाय पीती हूँ। लोगों को लगता है अच्छा इतना देर रात में कौन चाय पीता है, तो नहीं भाई, हम इतने बजे भी चाय पीते हैं, है ना। और मसाला वाली चाय बनाऊंगी मैं, सौंफ वाली, क्योंकि मेरा गला बहुत ख़राब है। तो इस समय चाय का ऐसा नहीं है कि चाय में कुछ भी सिंपल चाय पी लूँ, है ना। समझ नहीं आता कैसे फ़ोन पकड़ूँ और कैसे काम करूँ। इस समय रोहन को मैं बहुत मिस कर रही हूँ। तो ये बन रही चाय, इसमें थोड़ा पानी मेरा ज़्यादा हो गया है क्योंकि चाय मुझे बनानी है सिर्फ 1 कप। तो मैं पानी निकाल लेती हूँ कप में और फिर से चाय। आप लोग भी बताइएगा 11:30 बजे आप चाय पीते हो? मैं पीती हूँ। पता है जब हम लोग छोटे थे ना, तो एक मतलब हम लोगों को, मैं तब उतनी चाय नहीं पीती थी, अभी भी खैर कम पीती हूँ। आज मैंने सुबह पी थी और अभी मैं पी रही हूँ, तीसरी चाय है मैं, ठीक है। और चाय पिए बिना मुझे नींद नहीं आती है। तो जब हम छोटे थे तो हमारे यहाँ एक मतलब काफ़ी कहावत थी कि चाय पियोगे तो काले हो जाओगे, चाय नहीं पीनी चाहिए। तो बहुत सारे मेथड्स डाले गए थे, इंग्रेडिएंट, कि चाय नहीं पीनी चाहिए, आप काले हो जाओगे, है ना। फिर मैंने कहा, पहले तो थोड़ा सा लगता था कि चलो ठीक है चाय नहीं पियेंगे, लेकिन मैंने कहा नहीं यार ठीक है, कम से कम 1-2 कप जिसे पी के ना आपको अच्छा लगता है, वो चीज़ आप कैसे छोड़ सकते हो। तो खैर वो तरकीब भी काम नहीं आई। कहे कि हाँ आप चाय पीते हो, तो चाय पीने से एसिडिटी होती है, ये मुझे पता है। और ये मुझे डॉक्टर्स ने भी मना किया है कि चाय आप ज़्यादा मत पिया करिए, क्योंकि आपकी जो बीमारी है ना, उसका रीज़न ही यही है।
तो ये रीज़न मुझे वैलिड लगता है, लेकिन ठीक है यार, अब मुझे नींद नहीं आती चाय पिए बिना, तो फिर स्लीपिंग पिल खाओ, इससे अच्छा मैं चाय पी लूँगी और उसके बाद गर्म पानी, अजवाइन, ये सब चीज़ें खा लूँगी और ब्रश कर लूँगी और फिर सो जाऊँगी। ये है मेरे पेरेंट्स का नाश्ता, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट है ना। और अभी वो सो रहे हैं और मैं रात में उठती हूँ, सुबह उठती हूँ लेट है ना, तब तक इन लोग को लग जाती है भूख, तो मैं इनके सामने रख दूँगी इनका खाना और ये सुबह उठेंगे और फटाफट खा लेंगे और मुझे डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ये देखो, ये देखो, ओहो, ये तो प्लेट ही नहीं घुस रही है। वो बुक्कू लगी थी, बुक्कू लगी थी। माँ है, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। बुक्कू लगी है, हाँ बेबी। माँ है, हाँ, डिस्टर्ब कर दिया मम्मा ने। माँ है, तो बस मेरी चाय बन गई है और इनका भी नाश्ता रख दिया है, तो सुबह आराम से ये खाते पीते रहेंगे। ये है मेरी चाय, चाय को मैं छान लूँगी और ये हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? और आज की सुबह बहुत अच्छी हुई। कैसे हुई? फातिमा आई थी, उसके साथ बात हुई, उसके साथ बैठ के हमने चाय पी। बहुत ऑकवर्ड लग रहा होगा उसके साथ, हाँ भाई ठीक है, शी इज़ द पार्ट ऑफ माय फैमिली। तो चाय पी, थोड़ी बहुत बातें की और आपको दिखाती हूँ कि ये हमारी बातें कैसे सुन रहे हैं ना। धीरे धीरे कैमरा शाई हो गए हो तुम, हाँ? अंदर ही बैठे रहना है। तो आज मैंने सोचा है मैं आप लोगों को एक चीज़ बताऊंगी, मुझे किसी ने बताई है। ये जो मेरा फोरहेड दिख रहा है, तो जब मेरी शादी हुई थी तो लोग बोलते थे कि हाँ शी इज़ वेरी लकी, शी इज़ वेरी लकी। लेकिन मुझे लगता है ना ये फोरहेड थोड़ा सा कवर होना चाहिए। तो मैंने विकास को भी बोला था यार, मेरे को ना वो क्या कहते हैं, हेयर ट्रांसप्लांट करा लेते हैं। तो बोलते हैं कि नहीं नहीं, उससे एलर्जी हो जाती है ये वो। तो आपसे पूछा था ना कि मेहंदी लगाना अच्छा होता है नहीं होता है, बट मुझे लगता है कि अभी मेहंदी में भी बड़े केमिकल्स आ गए हैं। हम लोग जब स्टूडेंट लाइफ में थे तो मेहंदी बहुत सिंपल होती थी, अब मतलब इतना कलर नहीं चढ़ता था। अभी देखो ये पूरा कलर ब्राउन ब्राउन सा अजीब सा ही लग रहा है, ये पूरे बाल ही अजीब से हो गए हैं। तो खैर टॉपिक पे आते हैं। तो अभी मेरे ना बाल काफ़ी झड़ रहे हैं, क्योंकि आप जब जगह चेंज करते हो तो ये प्रॉब्लम आती ही आती है। आप एक जगह पे सेटल रहते हो तो आपके मतलब लाइफस्टाइल थोड़ी सेटल हो जाती है। जैसे जैसे आप जगह चेंज करते हो वैसे वैसे प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। तो मेरे साथ भी यही हुआ है कि अभी यहाँ का पानी मुझे बहुत सूट नहीं कर रहा है। हेल्थ इश्यूज तो आ ही रहे हैं, है ना, और ये बाल भी झड़ रहे हैं। तो मैंने एक मेरी फ्रेंड से पूछा था कि क्या करें, तो उसने बोला कि मेरे भी झड़ रहे थे और मैंने एक पेस्ट बनाया था, उसको मैं रोज़ रात में अप्लाई करती हूँ यहाँ पे, जहाँ पे भी आपके लगता है कि बाल झड़ रहे हैं तो वहाँ पे अप्लाई करती हूँ और डेफिनेटली मुझे तो बहुत फ़ायदा हुआ है और तुम भी एक बार ट्राई करना। तो अभी मैं वो पेस्ट बनाने जा रही हूँ, अगर आपको भी देखना है तो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा और होप फिंगर क्रॉस कि अच्छा बने और फ़ायदा करे, है ना। मेरे पास इस समय विटामिन डी का एक ही कैप्सूल था, तो इसमें जितने आप विटामिन डी के कैप्सूल लोगे उतने ही विटामिन ई के कैप्सूल लोगे। तो मैंने एक विटामिन डी का कैप्सूल लिया है और एक लिया है विटामिन ई का कैप्सूल। विटामिन ई तो वैसे भी हेयर और स्किन दोनों के लिए बहुत अच्छा होता है और विटामिन डी भी बहुत अच्छा होता है। तो ये दोनों ही कैप्सूल अच्छे से इसमें आप पोर कर लीजिए, क्योंकि ऑलरेडी बहुत छोटे होते हैं तो अच्छे से करिएगा। उसके बाद मैंने लिया था इसमें
एलोवेरा, और एलोवेरा भी उसी हिसाब से लेना है जिस हिसाब से आपके कैप्सूल्स का अमाउंट था, है ना। तो बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि ले लेना चाहिए, क्योंकि विटामिन ई और विटामिन डी इसके मेन इंग्रेडिएंट हैं, वही इसमें हाईलाइट होने चाहिए। और मैंने लिया था अनियन ऑयल, और मेरे पास कैस्टर ऑयल था भी नहीं, और मैंने कैस्टर ऑयल थोड़ा लगाया है, वो बहुत हैवी होता है, बहुत थिक सा होता है, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। तो आप कैस्टर ऑयल इसका बेस्ट सोल्यूशन है, पर मैंने लिया है अनियन ऑयल क्योंकि वो लाइट होता है। तो इसको अच्छे से आप मिला लीजिए कि सारे इंग्रेडिएंट अच्छे से घुल मिल जाएं इसमें, क्योंकि हर एक इंग्रेडिएंट की अपनी अलग अलग वैल्यू होती है। एलोवेरा भी देखो अच्छा है, विटामिन डी भी अच्छा है, विटामिन ई भी अच्छा है, और आपका ये अनियन ऑयल तो अच्छा होता ही होता है, और इसकी जगह आप कैस्टर ऑयल, और ये कुछ ऐसा लुक आ जाता है। ये मुझे लगता है 1 हफ्ता चल जाएगा। आप एक टाइम लगाएंगे, ओवरनाइट या डे कभी भी लगा सकते हो। और बस यही है कि चीज़ों को ना आप रेगुलर यूज़ करोगे तभी आपको इसके रिज़ल्ट आएंगे, नहीं तो पता नहीं चलेगा। इसको मैं अपने फ्रंट ऑफ माई फोरहेड में यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है यहाँ पे ही मेरा थोड़ा सा ज़्यादा दिखता है, और हेयर फॉल भी यहाँ पे ज़्यादा है, क्योंकि वो होता है ना, बेबी हेयर्स यहाँ पे आ रहे हैं, तो यहाँ पे ही लगाया है मैंने। और आप लोग भी इसे जेंटली लगाइएगा, बहुत हार्शली एकदम रब नहीं करना है, क्योंकि ये स्किनी है ना, हार्शली करके भी कुछ मिलेगा नहीं, अच्छे से जेंटल रब करिए आप यहाँ पे। और अच्छा लग रहा है मुझे, थोड़ा फील इसको लगा के अच्छा आया है, बहुत थिकी नहीं लग रहा है, ना स्टिकी लग रहा है। बस आप जो भी कर रहे हो ना, उस पर थोड़ा ट्रस्ट रखिए, तभी आपकी चीज़ें अच्छी होंगी। ट्रस्ट बहुत ज़रूरी है लाइफ में। बस इसी रेमेडी के साथ मैं अपने ब्लॉग को एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।